गुलिस्तानपुर के शांत कस्बे में, जहां जीवंत फूलों की खुशबू हवा में घुली रहती थी, एक अनोखी बस खड़ी थी। सफर ए रंग नाम की यह बस किसी और बस जैसी नहीं थी। इसके रंग लगातार बदलते रहते थे, कभी आसमानी नीला, कभी सूरज की रोशनी जैसा सुनहरा और कभी-कभी आधी रात जैसा काला। यहां उस बस के बारे में शहरवासियों ने कई कहानियां गढ़ी थीं। कुछ का दावा था कि वह जादुई थी, अन्य मानते थे कि उसमें आत्माएं वास करती थीं, जबकि कुछ ने उसे केवल एक पुरानी जर्जर गाड़ी कहकर खारिज कर दिया। गुलिस्तानपुर में आदिल नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। जिज्ञासु और तेज दिमाग वाला आदिल सफर ए रंग के बारे में सुनी गई कहानियों से बहुत आकर्षित था। वह अक्सर बस में जाता, उसके रंग बदलने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता और उसमें झांकता, लेकिन उसकी खिड़कियां हमेशा धुंधली रहतीं, अंदर का दृश्य छुपाए रखतीं। एक दिन जब आदिल बस के पास खड़ा था, उसने देखा कि उसका दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल रहा है। सावधान उत्सुकता के साथ उसने अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य मोहक था, हवा में गूंजती रोशनी के बहुरूप दर्शक और मधुर धुनों से भरा हुआ। मखमली सीटों पर छोटे छोटे बटन लगे थे। आदिल ने एक सीट पर एक बटन दबाया और आश्चर्यजनक रूप से बस चलने लगी। वे गलियों से होते हुए जंगल की ओर चले गए। आदिल को यह एहसास होते ही डर और उत्साह मिल गए कि उसने एक असाधारण यात्रा शुरू कर दी है। बस जंगल में एक रहस्यमय द्वार के सामने रुकी, जो जादुई रूप से खुल गया और उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले गया जिसकी आदिल कल्पना भी नहीं कर सकता था। जीवंत फूलों, झिलमिलाते पेड़ों और मनमोहक प्राणियों का एक क्षेत्र। आदिल ने देखा कि यात्री भी बदल गए थे। अब उनमें परियां, जिन्न और बात करने वाले जानवरों जैसे जादुई प्राणी शामिल थे। इस जादुई शहर, शहर ए नूर में, जो क्रिस्टल घरों और चमकती गलियों से जगमगा रहा था, आदिल उतरा और घूमा और इसके मिलनसार हंसमुख निवासियों से मिला। आदिल को पता चला कि सफर ए रंग वास्तव में एक जादुई बस थी, जो लोगों के बीच यात्रा करती थी। यह साहसी और जिज्ञासु लोगों को ले जाती थी। शहर ए नूर के नागरिकों ने उसे बताया कि वे एक मिशन पर थे, शहर की जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण एक खोए हुए जादुई पत्थर को खोजने के लिए। आदिल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। एक साथ उन्होंने जंगल, पहाड़ और गुफा की खोज की, जब तक कि उन्हें एक प्राचीन मंदिर में छिपा हुआ पत्थर नहीं मिल गया। यह एक चमकदार नीलम था, जो प्रकाश की चमकीली किरणें बिखेर रहा था। पत्थर के साथ शहर ए नूर लौटने पर शहर एक बार फिर से जगमगा उठा। आभारी नागरिकों ने आदिल को धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे उसकी छवि से खुदा हुआ एक छोटा जादुई सिक्का उपहार में दिया। लौटने का समय तय करते हुए आदिल ने जादुई दुनिया को अलविदा कहते हुए सफर ए रंग में सवार हुआ। गुलिस्तानपुर पहुंचने पर एक पल भी नहीं बीता हुआ लग रहा था। ऐसा लगा जैसे वह कुछ मिनट पहले ही गया था। शांत मन से आदिल घर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि उसने एक अविश्वसनीय यात्रा की है और एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा किया है। उसने जादुई सिक्के को एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में अपने पास रखने का संकल्प लिया। आदिल ने कभी भी अपने साहसिक कार्य को साझा नहीं किया, यह जानते हुए कि इस पर विश्वास नहीं किया जाएगा, लेकिन वह सफर ए रंग को कभी नहीं भूला। उम्मीद करता रहा कि एक दिन वह दूसरी यात्रा पर निकलेगा। साल बीत गए और आदिल एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी बन गया। फिर भी जादुई बस की याद ताजा रही। एक दिन जब आदिल ने गुलिस्तानपुर के चारों ओर देखा, तो सफर ए रंग एक बार फिर दिखाई दी। मुस्कुराते हुए वह अंदर चला गया, यह जानते हुए कि यह उसकी अंतिम यात्रा का समय था। बस रवाना हुई और आदिल को एक शाश्वत दुनिया में ले गई, जहां उसके सभी प्रियजन रहते थे। उसने हमेशा के लिए वहीं रहने का फैसला किया, एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन को स्वीकार करते हुए इस शाश्वत क्षेत्र में हमेशा खुश रहा। इस प्रकार जादुई बस की यात्रा जारी रही, जो हमेशा जिज्ञासा और साहस वाले दिलों को ले जाती रही।